तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे क्लास 24 के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। तो बेटा यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइस डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने इनपुट डिवाइस को डिस्कस किया। अब हम लोग यहाँ पर हमारा जो आउटपुट डिवाइस है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आउटपुट डिवाइस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बेटा राजस्थान पुलिस की मैं रोज बताता हूं आपको, तो बेटा एक चीज विशेष ध्यान रखिए। राजस्थान पुलिस की ये जो टेस्ट सीरीज है ना, इसको हल्के मत लेना, लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर आधारित है। ठीक है, और प्लस एक्सप्लेनेशन भी है क्वेश्चन की। दूसरी बात, ठीक है, ऐसा नहीं है ABCD, साथ में आंसर भी है उसका, बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ। 299 रुपए की है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो बेटा आज इसको परचेज कर लीजिए और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई जो है उसको यहां पर करिए। दूसरा, जूनियर अकाउंटेंट का बेटा एग्जाम आ रहा है। ठीक है, तो जूनियर अकाउंटेंट देखिए, मैं रियली बोलता हूं, पर कई लोग बेटा इसको हल्के में ले रहे हो, पर जब पेपर हो जाए ना उसके बाद में फिर आपको एहसास होगा कि सर अगर हम पढ़ लेते तो बढ़िया रहता, अगर हम ले लेते तो सही रहता। तो बेटा देखो, वो अफसोस नहीं हो आपको। हमारी पूरी यही कोशिश है कि आपका पहले ही अटेम्प्ट में बढ़िया नंबरों के साथ आपका सिलेक्शन हो। ऐसा भी नहीं कि पूरे पूरे नंबर आए, एक शानदार तरीके से आप पेपर को क्लियर करें। हमारे पूरे क्लास 24 परिवार की यही इच्छा है। तो बस उसी लिए आपके लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई थी। जैसा कि आपको बताएं, सिलेबस पूरा फ्री में था, सिलेबस सारा का सारा फ्री में था, उसमें कुछ भी पैसा नहीं लिया था आपको, मैंने कराया था, आपको याद हो तो। ठीक है, पर ये बेटा इस 300-400 रुपए की है, इसको परचेज करो और अपनी तैयारी को और बेहतर करो आप। दूसरा देखो, इसके बाद में अगर मैं बात करूं यहां पर आगे, तो ये महिला सुपरवाइजर, देखो दोनों में 31 टेस्ट है। ठीक है, इसका प्राइस 299 है, तो इसको भी आपको मिस नहीं करना है। ये भी आप निश्चित रूप से ज्वाइन करिए और यहाँ पर आप शानदार तरीके से अपनी तैयारी करिए और एक बेहतर तरीके से एग्जाम करके प्रिपेयर करके अगर जाओगे तो सिलेक्शन आपका निश्चित है बेटा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज जैसा कि आपको पता है बेटा, अच्छा टेलीग्राम चैनल भी एक देख लीजिए थोड़ा सा, ये आपनो राज क्लास 24 नाम से चैनल है अपना, यूट्यूब चैनल, सॉरी टेलीग्राम चैनल, उसको भी आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो भी PDF फाइल वगैरह का रहता है, जो भी हमारा एक प्रकार से आपका डेटा रहता है, वो जानकारी वगैरह नोटिफिकेशन वो सारे हम लोग वहीं डालते हैं। ठीक है, कोई क्लास वगैरह के बारे में अपडेट है, क्या होगा कैसे होगा, वो सब उसके बारे में वहीं लिखा जाता है। तो इसको निश्चित रूप से आप यहाँ पर डाउनलोड कर लें। अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोग यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हैं, आउटपुट डिवाइस की बात करेंगे। आज की क्लास के अंदर हम लोग जो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस, अब आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है? देखो, ऐसी डिवाइस जिसके द्वारा कंप्यूटर हमें कुछ देता है। ठीक है, देखो हम कंप्यूटर को देते हैं, वो सारी इनपुट थी, हमने अलग अलग डिवाइसेस के बारे में बात किया। अब कंप्यूटर हमें देगा तो हमें जो देगा वो कौन सा होगा? वो हमारा होगा बेटा आउटपुट डिवाइस। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि कंप्यूटर को जो इनपुट दिया था उसको प्रोसेस करने के बाद में जो परिणाम मिलता है, वह परिणाम हमें कंप्यूटर जो है वो आउटपुट डिवाइस के माध्यम से उपलब्ध करवाते हैं। याद करो बेटा, मैंने आपको अभी जब इनपुट डिवाइस स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे बताया था कि भाई इनपुट डिवाइस, प्राथमिक इनपुट डिवाइस किसको कहते हैं? याद है आपको? प्राथमिक इनपुट डिवाइस मैंने आपको बताया था कि वो कहा जाता है कीबोर्ड और माउस को। प्राथमिक इनपुट डिवाइस जो है वो कीबोर्ड और माउस को कहा जाता है। याद है बेटा आपको? हाँ, तो या वैसे यहां पर भी प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है, जैसे वो प्राथमिक इनपुट थी, ये प्राथमिक आउटपुट है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि वे डिवाइस जिनके द्वारा कंप्यूटर कंप्यूटर दिए गए इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट आउटपुट प्रदर्शित करता है। ठीक है, या मैं कहूंगा प्रदर्शित आउटपुट
प्रदर्शित या उपलब्ध करवाता है, ये भी कह सकता हूं मैं, ठीक है, दर्शाता है, ये भी कह सकता हूं, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मतलब वो जैसे आउटपुट देगा अपन को, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, एनी काइंड ऑफ आउटपुट, ठीक है, वो हमारी सारी की सारी आउटपुट डिवाइस होती हैं जो कंप्यूटर द्वारा दिए गए रिजल्ट को दर्शाती है एक प्रकार से, ठीक है। अब यहां पर आउटपुट डिवाइस जो है, प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है वो हमें देखना है। कंप्यूटर में बहुत सारी इनपुट डिवाइस थी, पर प्राइमरी कौन सी थी? प्राइमरी इनपुट डिवाइस हम उनको कहते थे कि भाई जिनका होना जरूरी है, जिनके बिना कंप्यूटर काम करेगा नहीं, जिनके बिना हमें एक तरीके से क्या है कि हम कंप्यूटर को चला ही नहीं सकते। अब वो दो थी, कीबोर्ड माउस। अब कीबोर्ड माउस में भी कीबोर्ड मैंने लिखवाई थी, फिर मैंने कहा चलो माउस को भी आप कर सकते हो, पर कीबोर्ड और माउस में कीबोर्ड ज्यादा प्राथमिक है, क्योंकि माउस का सारा काम कीबोर्ड कर सकता है, पर कीबोर्ड का काम माउस नहीं कर सकता, तो कीबोर्ड तो होना ही चाहिए। अब यहां पर क्या है, वैसे ही है कि कंप्यूटर में सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला जो आउटपुट डिवाइस है वो कौन सा है? तो वो जो डिवाइस है बेटा, वो हमारा होता है स्क्रीन या फिर मॉनिटर। तो ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर स्क्रीन है, ठीक है, कंप्यूटर की स्क्रीन है, स्क्रीन समझिए। कीबोर्ड प्राथमिक हो गया है इनपुट, स्क्रीन जो है वो प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं जो स्क्रीन है वो प्राइमरी आउटपुट डिवाइस इसको कह सकते हैं, प्राइमरी आउटपुट डिवाइस। ये कौन सा है? स्क्रीन। अच्छा, आप इसको डिस्प्ले कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्प्ले, ठीक है। आप इसको मॉनिटर कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है बेटा, एक ही बात है। स्क्रीन कह लीजिए, डिस्प्ले कह दीजिए, मॉनिटर कह दे, एक ही बात है, ठीक है। एक तरीके से अब राजस्थान पुलिस में आया था कि रिक्त स्थान हमें कंप्यूटर से प्राप्त सूचना, कंप्यूटर द्वारा दी गई सूचना प्राप्त करने की अनुमति देता है। रिक्त स्थान कंप्यूटर द्वारा दी गई सूचना को प्राप्त करने की अनुमति देता है। एक प्रकार से इस ऐसे एक लैंग्वेज क्वेश्चन था, तो वहां पर था आउटपुट डिवाइस, हम कह सकते हैं। अब ये दो प्रकार की होती है, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। अब दो प्रकार की होती है, तो दोनों प्रकार की हम लोग बात करें, तो पहले सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस की बात करेंगे। तो मैं लिख देता हूं कि यह दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 ये होती है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, ठीक है। और दूसरा जो मेरा है ये है बेटा हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, ठीक है, ये हार्ड कॉपी बोलते हैं। अब सॉफ्ट कॉपी तो मान लीजिए जैसे कि प्रिंटर, जैसे आपका स्क्रीन हो गया, ठीक है, स्क्रीन हो गया, आपका प्रोजेक्टर हो गया, ठीक है, प्रोजेक्टर हो गया, आपका ले लीजिए स्पीकर हो गया, ठीक है, ऐसे करके आदि, ठीक है। हार्ड कॉपी की बात कर लो बेटा, प्रिंटर हो गया, जैसे प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, ठीक है, आदि, ये हार्ड कॉपी है। क्योंकि ये क्या करते हैं, स्क्रीन पे जो इंफॉर्मेशन दिख रही है ना, उसको ऐसे छाप के हमें आउटपुट के रूप में देते हैं, ठीक है, छाप कर देते हैं, तो वो एक तरीके से आउटपुट डिवाइस हो जाता है हमारे यहाँ पर, है ना। क्योंकि हार्ड कॉपी है, वो हार्ड कॉपी ऐसे हार्ड फॉर्म के अंदर अपन को मिलता है प्रिंट करके। कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो दिख रहा है ना बेटा, वो तो हमारा होता है सॉफ्ट कॉपी, पर जो प्रिंट करके बाहर आया वो हमारा हार्ड कॉपी कहलाएगा, ध्यान रखिएगा, वो हार्ड कॉपी कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर आगे हम लोग इसमें बात करते हैं। पहली जो हार्ड कॉपी यहां पर आउटपुट डिवाइस या सॉफ्ट, पहले सॉफ्ट कॉपी बात कर लेते हैं, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो सबसे पहला यहां पर जो है ये है मॉनिटर। वैसे मॉनिटर ही कहते हैं इसको, ठीक है, बेसिकली पुराना जो एक तरीके से नाम है वो मॉनिटर ही है, ठीक है। तो एक प्रकार से ये भी आपके राजस्थान पुलिस में आया था कि कौन सा एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है,
तो वो कौन सा है, मॉनिटर। तो ये सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। बाकी जैसे मैं कहूं कि ये अन्य नाम, अगर मैं इसकी बात करूं, अन्य नाम, अन्य अगर मैं नाम की बात करूं तो इसको कहते हैं स्क्रीन, स्क्रीन, ठीक है, इसको कहते हैं डिस्प्ले, ठीक है। एक बेटा इसका जो ज्यादा प्रचलित नाम है वो कहा जाता है वीडियो, और इस पर बहुत बार क्वेश्चन भी बनता है कि वीडियो का फुल फॉर्म क्या है, ऐसे भी आता है। तो वीडियो की जो फुल फॉर्म है बेटा, वीडियो की जो फुल फॉर्म है बिल्कुल ये होती है हमारी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये क्या होती है बेटा, विजुअल, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर वीडियो के रूप में किसको जानता, किस डिवाइस को वीडियो के रूप में जाना जाता है, मैं कहूंगा कंप्यूटर की स्क्रीन को। सीजीएल 2023 का है, पटवारी का क्वेश्चन। मॉनिटर को और किस नाम से जाना जाता है, वीडियो, बहुत बार आया पेपर में। अगला लाइब्रेरियन के अंदर आया था कि सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाने वाला आउटपुट डिवाइस कौन सा है, वीडियो। तो अन्य अलग अलग एग्जाम में, 2-3 एग्जाम तो मैंने आपको अभी बता दिए, तो अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो ये बेटा थोड़ा ध्यान रखिएगा, सॉफ्ट कॉपी डिवाइस है और इसको क्या कहते हैं, वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब देखो ये आपको पता ही होगा कि भाई ये कई प्रकार की होती है। जैसे चलो अगर सबसे पहले अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि भाई इसका स्क्रीन, जैसे आप 32 इंच का टीवी लेके आए, है ना, ये जैसे जिस स्मार्ट बोर्ड के ऊपर आपको मैं पढ़ा रहा हूं, मैं कहूं कि ये 75 इंच या फिर 85 इंच का, ये शायद 85 इंच का हो सकता है, ठीक है, मुझे पता नहीं है, 85 इंच का। तो 85 इंच कैसे है, क्या इसकी लंबाई 85 है या इसकी ऊंचाई जो है वो 85 है ना। ये जो इसकी ऊंचाई या लंबाई, यानी कि मैं कहूं जो इसका मॉनिटर का जो साइज है, जो आकार है, कोई भी स्क्रीन का आकार हो, घर पे 32 इंच टीवी भी लगाते हो, 43 इंच टीवी भी लगाते हो, 50 इंच टीवी लगाते हो, है ना, उसका जो साइज होता है ना वो हमेशा बेटा विकर्णतः मापा जाता है, डायगोनली। जैसे मान लीजिए ये स्क्रीन है, ठीक है, इसका जो साइज होगा ना वो ऐसे मापा जाएगा, डायगोनली, ध्यान रखिएगा, ये डायगोनली मापा जाएगा। कैसे मापा जाएगा, डायगोनली, विकर्णतः। तो ध्यान रखिएगा किसी भी स्क्रीन का आकार हमेशा विकर्णतः, एक सेकंड, हमेशा विकर्णतः, ठीक है। ये देखो इसमें दिख रहा है डायगोनली मापा जाता है, ध्यान रखिएगा। कोई भी आपकी स्क्रीन हो, कैसी भी डिस्प्ले हो, उसका साइज ऑलवेज एंड ऑलवेज डायगोनली मापा जाएगा। अब दूसरी एक चीज, आप एक बात बताओ बेटा कि यहां पर डायगोनली मापा जाता है। अब ये जैसे स्क्रीन है, ठीक है, अब स्क्रीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर स्क्रीन डिस्प्ले कह दीजिए, वो कौन सी होती है, सबसे छोटी से छोटी यूनिट अगर मैं इसमें कहूं, वो होती है बेटा, उसको कहते हैं पिक्सल। क्या कहते हैं, पिक्सल, पिक्सल, पिक्सल। सबसे जो डॉट डॉट छोटे छोटे पिक्सल से बनकर स्क्रीन बनती है बेटा, पिक्सल से मिलकर जो है वो स्क्रीन बनती है। आप इसको पिक्सल कह दीजिए, डॉट कह दीजिए, ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन की सबसे छोटी इकाई को पिक्सल या डॉट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ज्यादा मैं इसके अंदर आपको, है ना, ज्यादा चीजें इसमें मैं नहीं करूंगा ज्यादा, क्योंकि जितना ज्यादा लिखवाऊंगा उतना ही ज्यादा परेशान होगे। क्योंकि पिछले साल भी अगर मैं आपसे बात करूं तो राजस्थान पुलिस के अंदर इसी लेवल के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ये जो पिक्सल होता है, जैसे रेजोल्यूशन क्या होता है, पिक्सल क्या होता है, ठीक है, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा था। ज्यादा डेप्थ में नहीं गया था, तो अब की बार अपन भी ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, ठीक है। अब ये जो पिक्सल होता है ना, पिक्सल, अब एक स्क्रीन के ऊपर कुल पिक्सल कितने हैं,
तो ये क्वेश्चन जरूर बना था कि किसी भी यानी कि स्क्रीन जो होती है, कंप्यूटर स्क्रीन जो होती है, वो उसका जो रेजोल्यूशन है, वो रेजोल्यूशन का मापन जो होता है वो एक्चुअली में क्या दर्शाता है, वो पिक्सल की संख्या दर्शाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किसी भी स्क्रीन का रेजोल्यूशन उस स्क्रीन पर अधिकतम पिक्सल की संख्या दर्शाता है। पिक्सल की संख्या दर्शाता है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पिक्सल्स। ठीक है, अब रेजोल्यूशन जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा 1080 बाई 720। अब YouTube पे भी आप वीडियो देख रहे हो अभी राइट नाउ, है ना, तो आप क्या करते हो, डेटा बचाने के लिए कई बार पिक्सल क्वालिटी को कम करते हो कि नहीं करते हो? बस तो फिर वही चीज तो मैं बता रहा हूं आपको, वही चीज तो आपको वहां पर केवल एक ही दिखता है, 1080 720, तो ये 720 बाई 640 ये ऐसे होता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये ऐसे पिक्सल हैं, तो इधर कितने हैं 720 है, इधर कितने हैं 640 है, एक लाइन में ये 720 लाइन ऐसी होगी, एक ऐसे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, इन दोनों का गुणा कर दो, सिंपल सी बात है, इन दोनों का गुणा कर दो। अब देखिए अगर मैं स्क्रीन की क्वालिटी मापूं, अगर मैं ये कहूं कि हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन की क्वालिटी जो है वो किस में मापी जाती है, उसको मापने की इकाई क्या है, तो वो जो इकाई होती है बेटा ध्यान रखिएगा, वो होती है पीपीआई। वो होती है पीपीआई, पिक्सल्स पर इंच। ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर स्क्रीन की क्वालिटी, है ना, गुणवत्ता को पीपीआई या डीपीआई में मापा जाता है। पीपीआई या फिर किस में मापा जाता है, डीपीआई में। ध्यान रखिएगा, पीपीआई या डीपीआई, ये इसकी क्वालिटी को मेजर करने की इकाई होती है। पीपीआई का मतलब होता है पिक्सल्स पर इंच। ठीक है, और डीपीआई जो होता है ये होता है डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर इंच। ठीक है, पीपीआई होता है पिक्सल्स पर इंच और डीपीआई होता है डॉट्स पर इंच। ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, बस ये इतना थोड़ा सा ध्यान रखो। एक चीज और मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूं, जैसे एक आपने जो रेजोल्यूशन किया है ना बेटा, रेजोल्यूशन, इसी से संबंधित एक होता है एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो, उस पर भी क्वेश्चन आया था, वो क्या होता है? जैसे ये लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है ना बेटा, जैसे ये तो मैंने गुणा में लिखा है पिक्सल में, तो ध्यान रखिएगा एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है। एस्पेक्ट रेशियो ये भी आपका यहाँ पर राजस्थान पुलिस 2020 में आया था बेटा, राजस्थान पुलिस 2020 के एग्जाम में इस पर भी क्वेश्चन आया था, एस्पेक्ट रेशियो। तो मैं कह सकता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, कंप्यूटर स्क्रीन की चौड़ाई व ऊंचाई का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, एस्पेक्ट रेशियो। तो मैं कह सकता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन, कंप्यूटर नहीं कोई भी स्क्रीन हो बेटा, ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर स्क्रीन की चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात एस्पेक्ट रेशियो कहलाता है। ठीक है, एस्पेक्ट रेशियो कहलाता है, एस्पेक्ट रेशियो कहलाता है, ध्यान रखिएगा। एक बेटा यहां पर और आए थे, एक राजस्थान पुलिस का क्वेश्चन और है, जैसे SD HD, ठीक है, SD HD, है ना, ये इसका संबंध किससे है, ध्यान रखिएगा, का संबंध भाई ये क्वेश्चन आया था आपके, SD HD, है ना, इन सब का संबंध किससे है? तो इनका संबंध किससे है, ये वीडियो की क्वालिटी है,
वीडियो का संबंध वीडियो क्वालिटी से होता है ना। जैसे 4K। अच्छा, ये क्या होता है? स्टैंडर्ड डिफिनेशन। HD हाई डिफिनेशन, ज्यादा बढ़िया वीडियो होती है ना बेटा, हाई डिफिनेशन। 4K यानी कि 4000, इस प्रकार से वो भी और बढ़िया होती है। मतलब जो एक प्रकार से, एक होता है फुल HD, आपने सुना होगा ना, फुल HD। एक होता है HD, एक होता है फुल HD मतलब और भी ज्यादा हाई डेफिनेशन, ऐसे हम इसको कह देते हैं। 4K उससे भी बढ़िया क्वालिटी की एक प्रकार से वीडियो होती है। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ये जो सारी की सारी चीजें, ये एक्चुअली में बताती क्या है? ये हमें बताती है हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की, या वीडियो की, स्क्रीन नहीं सॉरी, वीडियो की क्वालिटी। एक प्रकार से स्क्रीन की भी होती है, क्योंकि हमारे बोले सोनी का टीवी बोले 4K टीवी है, मतलब स्क्रीन की क्वालिटी अच्छी है। 4000 पिक्सल बाई, एक प्रकार से वो इतने ज्यादा पिक्सल दिखा सकता है एक लाइन में 4000। जैसे वो 1080 है ना, 4000 कर लो जैसे आप, इसका मतलब वो होता है। ठीक है, तो ये मेरा यहां पर बेटा था। अब देखो कुछ स्क्रीन होती है मेरी अलग अलग प्रकार की। ठीक है, अब स्क्रीन होती है अलग अलग प्रकार की। ठीक है, तो एक तो देखिए हमारे पास स्क्रीन होती है CRT मॉनिटर। डिस्प्ले स्क्रीन कई प्रकार की होती है, CRT मॉनिटर। इसको कहते हैं कैथोड रे ट्यूब। ज्यादा इसमें मत जाइए आप, इसको सिंपल ऐसे ही ध्यान रखिएगा। ये पुराने वाले टीवी है बेटा, ये पुराने वाले टीवी हैं। ये क्या होते थे? आगे से ऐसे ऐसे कर्व्ड सरफेस होती थी इनकी, से वलयाकार होती थी इनकी शेप टीवी की। ठीक है, ये स्लिम नहीं, काफी बड़े हुआ करते थे। फिर दूसरे जो मेरे पास आए ना बेटे, वो मेरे पास आ गए फ्लैट पैनल डिस्प्ले। ठीक है, आजकल यही चलती है, जैसे FPD इसको बोल सकता हूं मैं। अब इसमें देखो क्या होता है, जैसे एक तो हमारे पास आता है TFT, है ना, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये कैलकुलेटर वगैरह की स्क्रीन जैसे आप इसको मान लो समझने के लिए। एक होता है LCD लिक्विड क्रिस्टल डायोड, सॉरी डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऐसे ही देखो एक हमारे पास होता है LED लाइट एमिटिंग डायोड। ये जो डिस्प्ले है ना बेटा, आजकल काफी यूज होती है। देखो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, है ना, ये यहां पर मेरे पास आ गया। जैसे इसमें तो ये जो लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, ये LCD TFT, इनका क्या होता है? जैसे ये TFT थिन फिल्म, LCD क्या होता है? ये पहले आता था, आजकल भी आता है। ये पतले फ्लैट पैनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी स्क्रीन बिल्कुल समतल होती है, जैसे ये वाली आपका मोबाइल की स्क्रीन होगी, है ना। वैसे ही देखो LED लाइट एमिटिंग डायोड जो है, ये आजकल ज्यादा यूज होते हैं। ये और पतले हो गए हैं। इसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे बल्ब लगे होते हैं, LEDs बोलते हैं उनको, है ना। अब जैसे क्या होता है, इनको ऐसे समझो आप, जैसे लिक्विड क्रिस्टल है, इसमें क्या होता है? कांच की दो पतली परतें होती हैं, उनके बीच में क्या होता है? एक लिक्विड पदार्थ भरा होता है बेटा, है ना। अब देखो पुराने जो टीवी आते थे, जैसे कई बार कोई चोट लग गई टीवी के ऊपर, तो पूरे टीवी में ऐसे लाइनें सी बन जाती थी ऐसे, है ना। और वो साफ नहीं दिखता था, कुछ भी साफ नहीं दिखता था। देखो मैं आपको दिखाता हूं बेटा, TFT, इनको थोड़ा सा मैं दिखाई देता हूं आपको। TFT स्क्रीन, ठीक है, TFT स्क्रीन ऐसी होती है बेटा। TFT स्क्रीन इस प्रकार की, जैसे मैंने आप ये वाली होती है बेटा। वैसे छोटी वाली देखो, जो अपने ये तो LCD दिखा, TFT LCD दिखा रखी है ये, पर आप TFT ऐसे समझ लो कि वो जो कैलकुलेटर वाली समझ लो। अब देखो ये आपकी आपकी जो यहाँ पर है ना, ये आपको मैं LCD दिखाता हूँ, LED दिखाता हूँ, देखो। ठीक है, LCD दिखा देता हूँ पहले मैं। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, देखने में एक जैसी लगेगी, है ना। ये देखो
जैसे टूटती थी पूरे में ऐसे कलर ही कलर बन जाते थे। इसमें ऐसे मल्टीपल लेयर होती है बेटा, मल्टीपल ऐसे क्या होती है, परतें होती है, ठीक है। अब ये भी एलसीडी आती है, ग्रीन कलर की एलसीडी है ये, ठीक है। ये यहाँ पर एलसीडी है, इस प्रकार से होता था। पर आकर जो एलईडी आती है ना बेटा, एलईडी में आपने देखा हो कई बार मोबाइल टूट जाता है, तो मोबाइल टूट जाता है तो साइड में से कैमरा अंजर पंजर सारे दिखने लग जाते हैं अंदर के, पर वो स्क्रीन जो है फिर भी काम करती रहती है, वो एलईडी होती है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे एलईडीज लगे होते हैं। इनमें देखो ये जो आपको दिख रहा है ना बेटा पैटर्न, छोटे छोटे बिंदु हैं, ये सारे छोटे छोटे बिंदु जो हैं वो क्या है, छोटी छोटी एलईडीज होती हैं। हर एक एलईडी अपने आप में अगर एक टूट जाएगी बाकी काम करती रहेगी। इसीलिए आपके मोबाइल में आजकल क्या होता है, स्क्रीन टूट भी जाती है थोड़ी बहुत साइड से, तो बाकी काम करती रहती है। आजकल सबसे ज्यादा यही चलती है बेटा। ये जिस स्मार्टफोन पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये भी एक एलईडी स्क्रीन है बेटा, ये भी क्या है, एक एलईडी स्क्रीन। अच्छा आजकल नए चले हैं मोबाइल में, आप देखते हो वो कहता है कि एक आपको कहता है एमोलेड डिस्प्ले, ओलेड या एमोलेड, आपने सुना होगा ओलेड या एमोलेड सुना होगा। एक बेटा अपने पास आता है ओलेड स्क्रीन, ओलेड, अरे इसका कुछ नहीं है, ये ऑर्गेनिक लाइट एलईडी का ही थोड़ा सा दूसरा रूप है, ऑर्गेनिक एलईडी बोलते हैं इसको, लाइट एमिटिंग डायोड, यही फुल फॉर्म है। डायोड का मतलब छोटे छोटे बल्ब होते हैं ऐसे, ठीक है। एक हमारा होता है बेटा एमोलेड, एमोलेड एक्टिव मैट्रिक्स, एक्टिव मैट्रिक्स, मैट्रिक्स लाइट एमिटिंग डायोड कह सकते हो एक्टिव। आजकल ये एमोलेड जैसे वो स्मार्ट वॉच वगैरह आती है ना बेटा, आजकल स्मार्ट वॉच आती है ना, उनमें कहते हैं एमोलेड स्क्रीन है ना। टीवी के अंदर आपको कह देते हैं, या मोबाइल की जो स्क्रीन है वो एमोलेड स्क्रीन है। ये एक्चुअली में क्या क्वालिटी थोड़ी सी इंक्रीज होती जाती है इनकी, ठीक है। ये बेटा यहाँ पर मेरा पहला सॉफ्ट कॉपी एक प्रकार से आउटपुट डिवाइस यहाँ पर हो जाता है, कंप्यूटर की स्क्रीन, जिसको वीडियो कह दीजिए, विजुअल डिस्प्ले यूनिट कह दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेटा, ये जो नेक्स्ट अगर अपन बात करें, इसमें दूसरा जो मेरा डिवाइस है, वो दूसरा डिवाइस मेरा कौन सा है, वो है बेटा यहां पर आपका प्रोजेक्टर, 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 ठीक है। देखो एक तो हमारा है स्क्रीन, एक तो हमारा है स्क्रीन, वो तो देखो एक प्रकार से कंप्यूटर की स्क्रीन दिखती है उसमें। एक प्रोजेक्टर हो रहा था बेटा, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में 2 बार आए थे, 2 क्वेश्चन आए थे अलग अलग शिफ्ट में। प्रोजेक्टर आपने देखा होगा, देखो मूवी देखने सब गए हुए हो, तो मूवी जब देखते हैं तो आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ी स्क्रीन होती है थिएटर के अंदर, इतनी बड़ी स्क्रीन होती है, पर क्या वास्तव में वो स्क्रीन होती है? नहीं 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 नहीं, आजकल आपने कभी उसके पास में जाके देखा हो, वो स्क्रीन नहीं होती है, वो एक पर्दा होता है, वो एक पर्दा होता है, सफेद कलर का पर्दा लगा होता है वो, और कुछ नहीं होता है। अब उस पर्दे के ऊपर आप ऐसे बैठ के देख रहे हो, आप पीछे देखना ऊपर एक खिड़की होगी, उस खिड़की में से ऐसे लाइट निकल रही होगी, वहां से प्रोजेक्टर पूरी स्क्रीन के ऊपर एक लाइट डाल रहा होता है, जिससे पूरी स्क्रीन का निर्माण होता है। सेमिनार वगैरह देने के अंदर, प्रोजेक्ट्स वगैरह के अंदर, कॉलेज वगैरह के अंदर, कंपनीज वगैरह के अंदर इनका यूज किया जाता है, ठीक है। ये डीएलपी डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग तकनीक के ऊपर काम करता है। मैं ये कह सकता हूं कंप्यूटर की स्क्रीन तो बेटा महंगी आती है, पर अगर आप उसी कंप्यूटर स्क्रीन को एक बड़े पर्दे पर दिखाना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे? आप उपयोग करेंगे प्रोजेक्टर का। किसका उपयोग करोगे बेटा? प्रोजेक्टर का। तो ध्यान रखिएगा कि इसके द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन को एक सफेद पर्दे या दीवार पर दर्शाया जा सकता है। तो ये बेटा यहां पर मेरा क्या होता है? प्रोजेक्टर होता है, ठीक है। आपकी जो इमेज होती है, जो स्क्रीन होती है, उसको वाइट, अच्छा यही आया था क्वेश्चन आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में, यही क्वेश्चन आया था राजस्थान पुलिस 2020 के अंदर। अच्छा क्या क्वेश्चन था मैं आपको बता देता हूं। कंप्यूटर स्क्रीन को एक सफेद
कंप्यूटर स्क्रीन को एक सफेद पर्दे पर, ठीक है, दिखाने के लिए, सफेद दीवार पर दिखाने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो किस आउटपुट का किया जाता है? प्रोजेक्टर। एक क्वेश्चन हो रहा है था, अब वो देखो आपको पता ही है भाई। अब उसमें क्या है, जैसे अपन थिएटर में गए तो थिएटर, अब देखो, अब मान लो आपके पास एक मोबाइल की स्क्रीन है, आपको 10 लोगों की, अरे आओ देखो एक वीडियो दिखाता हूं मैं, वो 10 लोग देख पाएंगे मोबाइल स्क्रीन पे? नहीं। अच्छा चलो 10 लोगों ने देख लिया, पूरी क्लास को अगर मोबाइल की स्क्रीन में दिखाना हो, साफ नहीं दिखेगा। कंप्यूटर स्क्रीन पे भीड़ हो जाएगी, ढंग से नहीं दिखेगा। पर थिएटर में देखो 400-500 लोग एक साथ बैठते हैं, हर कोई व्यक्ति अच्छे से देख पाता है। तो आपके राजस्थान पुलिस के अंदर क्वेश्चन यही था कि 50 छात्रों के एक समूह को वीडियो दिखाने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाएगा? 50 छात्रों को, अब वहां पर था प्रोजेक्टर, वहां पर क्या था, अरे 60 कह दे तो अब ये थोड़ी है कि 50 में ही आंसर करना है प्रोजेक्टर। 60, 70, 80, 100, 150 जितने भी हों, मतलब एक लार्ज अमाउंट, लार्ज नंबर ऑफ पीपल जहां पर होते हैं, तो वहां पर हम लोग कुछ डिस्प्ले करना है, कुछ दर्शाना है, तो हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि अधिक संख्या में, अधिक मतलब सब आ गया अब इसमें, ठीक है, अधिक संख्या में उपस्थित लोगों को कुछ दिखाने के लिए, वीडियो है ना, मूवी कह सकते हैं, या चित्र दिखाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, ये है यहाँ पर मेरा क्या आ जाता है, प्रोजेक्टर आ जाता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आए बेटा इसमें, दोनों ही लाइनें मैंने लिखा दिया, बस इसमें 50 छात्र लिखा था, तो मैं फिर से लिख देता हूँ, राजस्थान पुलिस 2020। 50 छात्रों के एक समूह को कोई वीडियो दिखाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? हम करेंगे प्रोजेक्टर का। तीसरा जो यहाँ पर मेरा बेटा डिवाइस आता है, तीसरा जो मेरा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, वो है आपका स्पीकर। ठीक है, स्पीकर तो आपको पता ही है भाई, स्पीकर क्या करता है, आवाज के रूप में आउटपुट देता है, ध्वनि के रूप में। अच्छा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई, अच्छा, ध्वनि से संबंधित है ना, या ध्वनि को रिकॉर्ड करने या उत्पादित करने के लिए कंप्यूटर में किसका होना आवश्यक है? तो किसका होना आवश्यक है? साउंड कार्ड का। बस यही क्वेश्चन आया था। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूं इसका उपयोग ध्वनि उत्पादित पैदा करने के लिए, किया जाता है। ये जो शब्द है ना बेटा, के लिए किया जाता है, यही शब्द जो है आपको पेपर के अंदर मिलेंगे। अब उत्पादित करना, प्रोड्यूस करना, डेवलप करना, ये शब्द नहीं समझ में आते हैं भाई। क्वेश्चन तो बेटा सिंपल ही होता है, पर हम क्या उसको ढंग से समझ नहीं पाते, इस वजह से फिर दिक्कत पैदा हो जाती है। ठीक है, तो थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको निश्चित रूप से जो है आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा और दिक्कत भी नहीं होगी। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि यह ध्वनि या साउंड के रूप में आउटपुट प्रदान करता है। कह सकता हूं मैं इसको, आउटपुट प्रदान करता है। किस फॉर्म में? साउंड के फॉर्म में, वॉइस के फॉर्म में, कह सकते हैं अपन। ठीक है, ये मेरे यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस यहाँ पर मेरे कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट जो मेरे पास आएंगे वो आएंगे बेटा हार्ड कॉपी। ध्यान रखो, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। पिछले सॉफ्ट कॉपी थे, अब हार्ड कॉपी आएंगे। जैसे हार्ड कॉपी में सबसे पहला ही अगर मैं बात करूं तो एक तो आता है बेटा प्रिंटर। प्रिंटर हो गया, प्लॉटर आएगा आगे। ठीक है, प्रिंटर। तो एक तो सिंपल देखिए, यही क्वेश्चन है कि निम्न में से हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन सा है?
प्रिंटर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020। ठीक है, अब ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपका अभी इस साल सीईटी जो 2023 हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब ये जो प्रिंटर जो है ये करता क्या है, ये करता क्या है, ये क्या करता है, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो भी जानकारी या जो भी सूचना दिख रही है उसको कागज के ऊपर छापने का कार्य करता है। कागज के ऊपर छाप के जो है वो हमें प्रदर्शित करता है। देखा होगा बेटा आप लोगों ने, प्रिंटर तो सबने देखा ही है। तो ध्यान रखिएगा यह कंप्यूटर कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रही जानकारी को कागज पर छापने का कार्य करता है। अच्छा, दूसरा देखो, एक मैंने आपको ना पहले बताया था, कल लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि सॉफ्ट कॉपी को, अच्छा, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कौन बदलता है, स्कैनर। याद है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में। इस पर उल्टा क्वेश्चन बनता है कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कौन बदलता है, प्रिंटर बदलता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं यह सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। ठीक है, यह सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। कौन बदलता है, ये हमारा प्रिंटर बदलता है। अब स्क्रीन की क्वालिटी याद कीजिए, पीपीएम में हमने पिक्सल पर इंच पीपीआई और डीपीआई में मापी थी। वैसे इसकी क्वालिटी को, इसमें पिक्सल नहीं, इसमें डॉट्स होते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं यह डॉट्स के द्वारा प्रिंट करता है। यह डॉट्स द्वारा प्रिंट करता है। ठीक है, छोटे छोटे डॉट्स के रूप में प्रिंट करता है। ठीक है, जबकि यहां पर एक लाइन लिखा रहा हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। जबकि प्लॉटर में एक पेन द्वारा प्रिंट करते हैं। प्लॉटर हालांकि आगे आएगा, प्रिंट होता है। अब ये ना प्लॉटर में क्वेश्चन आया था आपके राजस्थान पुलिस में ही आया था कि किस डिवाइस कौन सा ऐसा है जो एक पेन द्वारा निरंतर रेखाएं खींचकर प्रिंट करता है। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन आपके आया था, तो वो वहां पर प्लॉटर था बेटा। एक पेन होता है, कंटिन्यू ऐसे समांतर रेखाएं खींच के प्रिंट करता है, ये प्लॉटर के अंदर होता है, आपके इसमें प्रिंटर में नहीं। प्रिंटर में क्या होता है, डॉट्स एक तरीके से। अब जब इसमें डॉट है ना, तो इसकी प्रिंट क्वालिटी को, प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी को डीपीआई डॉट्स पर इंच में मापा जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी को किस में मापा जाता है, डॉट्स पर इंच में। तो ध्यान रखिएगा, प्रिंटर की प्रिंट क्वालिटी को डीपीआई ध्यान रखिएगा, डॉट्स पर इंच में मापा जाता है। अब ये देखो बेटा, मापा जाता है। अब यहां पर एक चीज आप ध्यान दीजिए, जो हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन है ना, उसकी भी डीपीआई है। ध्यान रखना, कंप्यूटर का जो स्क्रीन है उसकी भी डीपीआई है, पर डीपीआई वहां पर एक पीपीएम भी है, सॉरी पीपीआई भी है। स्क्रीन की डीपीआई के साथ साथ पीपीआई भी है, पिक्सल पर इंच और डॉट्स पर इंच स्क्रीन की भी है। दूसरा, ये जो आपकी इकाई है ना डीपीआई, ये आपकी किसकी है, ये आपकी प्रिंटर की भी होती है। ध्यान रखिएगा बेटा, ये आपकी प्रिंटर की क्या है, एक प्रकार से इसकी क्वालिटी को मापने की इकाई है। अब प्रिंटर की अगर मान लीजिए मैं कहूं स्पीड मापनी है, ध्यान रखिएगा, प्रिंटर की अगर आपको क्या मापनी है, प्रिंटिंग स्पीड मापनी है, तो ध्यान रखिएगा प्रिंटर की प्रिंटिंग स्पीड को, प्रिंटर की प्रिंटिंग स्पीड को पीपीएम, ध्यान रखिएगा, पेज पर मिनट में मापा जाता है। ध्यान रखिएगा बेटा, पेज पर मिनट में
मापा जाता है। मेरी बात समझ में आई आपको? पीपीएम, पीपीएम पेज पर मिनट। ध्यान रखो, ये तो स्पीड हो गई, ये क्वालिटी हो गई। ध्यान दो, देखो बेटा, प्रिंटर की क्वालिटी, क्वालिटी तो आप किस में मापोगे? अरे क्वालिटी किस में मापोगे? पीपीएम, डीपीआई में, है ना। और उसकी स्पीड किस में मापोगे? पीपीएम में, पिक्सल पर मिनट में। ध्यान दे लेना बेटा, ठीक है। ये कैसी डिवाइस है? ये आपकी आउटपुट डिवाइस है। और ये क्या करती है? अरे ये क्या करती है? ये हार्ड सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलती है। ये ही पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। और ये जो मैंने आपको बताया है, प्रिंटर की जो आउटपुट गुणवत्ता जो है, गुणवत्ता जो है, ये डीपीआई है। ये आपका सूचना सहायक 2011 में पूछा था, प्रिंटर की गुणवत्ता हेडमास्टर 2018 के एग्जाम में। और ये प्रति इंच डॉट्स, ये वाला आपका राजस्थान पुलिस 2020 में आया था। ये वाला बेटा राजस्थान, ये वाला जो है ना आपका डीपीआई, ये आपका राजस्थान पुलिस 2020 में आया था। उसमें पता है क्या? प्रति इंच डॉट्स लिखा था। क्या लिखा था? प्रति इंच डॉट्स। अरे बेटा बात तो एक ही हो गई है। अरे बात तो एक ही हो गई है। डॉट्स प्रति इंच कहिए या प्रति इंच डॉट्स कहिए, एक ही बात है। तो यहां पर बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रिंटर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया है। अब इसके टाइप वगैरह आएंगे, जैसे दो प्रकार के होते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। उनमें क्या क्या चीजें हैं, वहां पर क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, ये हम लोग अगली क्लास में करेंगे बेटा, ठीक है। तो आज के सेशन के अंदर हम लोग इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।